डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम +2 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स? A rectangular array of symbols along rows and columns is called a matrix। बच्चों, अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट हों और उनको हम along rows and columns एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर सके तो जो वो अरेंजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इसके लिए हम नोटेशंस बताने जा रहे हैं। हम 6 एलिमेंट ले रहे हैं, A11, A12, A13, A23, A22, A23। मैंने इन 6 नंबरों को 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में अरेंज किया है, क्योंकि हमारा मकसद यहां बताने का है कि नोटेशंस और इन सिंबल्स का सबसे पहले मीनिंग क्या है। इसलिए हमने एक ये एग्जांपल ली है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो मैट्रिक्स की नोटेशन होगी, ब्रैकेट्स यूज करेंगे, वो हम बच्चों करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। कुछ बुक्स में राउंड ब्रैकेट मिलती है, ज़्यादातर बुक्स में स्क्वायर ब्रैकेट जो है मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी हम अरेंजमेंट बनाएंगे उन सभी अरेंजमेंट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और उसके बाद बच्चों बात आती है कि इस जो बनेगा जो स्ट्रक्चर, इसका जो नाम रखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल ए रखा है, अगर और मैट्रिक्स होगा तो हम कैपिटल बी एंड सो ऑन, जो भी कैपिटल लेटर है हमें सूटेबल वो हम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने कैसे किया है, हमारे पास 6 एलिमेंट थे। हमने 6 को फर्स्ट रो में, रो नंबर 1 डिनोटेड बाय R1 में हमने 3 एलिमेंट लिखे हैं, A11, A12, A13। और सेकंड रो में, रो 2 में हमने A21, A22, A23 लिखे हैं। ऐसे हमारे पास कॉलम में, अगर कॉलम 1 में देखें, दिस इज फर्स्ट कॉलम, और कॉलम नंबर 1 में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, A11, A21। सेकंड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट है A12 एंड A22। थर्ड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट हैं A13 एंड 23। ऐसे हमने जो हमारा 6 नंबर का अरेंजमेंट है अभी हमने एक ही किया है, 2 रोज और 3 कॉलम में हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। नाउ ए इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं नोट 1। नोट 1 इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। इसके बारे में हम सीखेंगे। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 2 पॉइंट हम अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहले की तरह एक मैट्रिक्स लिया A, विच इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर A एंड द ब्रैकेट्स आर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, हेंस इट्स ए मैट्रिक्स। अब हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स A11, what is the meaning of A11? A11 means this element lies in first row and first column, that is first row, first column. And A12 lies in first row, that is first row in second column. A13 means this element lies in first row and third column. Now A21 means this element A21 lies in second row and first column, that is second row
first column. Now A22 lies in second row, second column, that is second row, second column. And A23 now lies in second row and in the third column. ये हमने जो सफिक्स नीचे लगाए हैं इनका मीनिंग आपको समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है। अब बात आती है बच्चों दूसरी, सेकेंड नोट, that is order of a matrix. What the definition of order of a matrix? That is order of the matrix A is equal to number of rows multiplied by the number of columns. हमारे पास यहाँ पे रो कितनी है? 1 and row 2. 2 rows multiplied by columns. First column, second column, third column, 3. Hence the order of the matrix A is 2 by 3. And dear students, next is note 3. In a matrix, number of rows will be denoted by small m and the number of columns will be denoted by small n. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट में आता है हमारा क्लासिफिकेशन में, मैट्रिक्सेस मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। हमने यहां पे एक मैट्रिक्स लिया है A हैविंग 2 rows एंड 3 columns, 3 column. दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पे हमारी m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। This A is a matrix over real number. Why? Because all the entries, that is A11 की वैल्यू जो है वो 1 है and 1 is a real number. A12 की वैल्यू -1 है which is again a real number. 0 which is located at A13 that is first row और third column में है, इसकी वैल्यू 0 है and 0 is also a real number. Next is A21, the value is √2 which is a real number again, or 5 which is positioned at A22 which is again a real number. This element A23, the value is half, again a real number. Because all the entries of A are real, therefore A is a real matrix. अब बात आती है बच्चों, कुछ बच्चों को अगर नहीं याद कि रियल नंबर होते क्या हैं। ए नंबर विच इज आइदर ए रैशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। जो भी नंबर, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल हो, वो सभी नंबर जो हैं उनको क्या कहा जाएगा? रियल नंबर्स कहा जाएगा। ये डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है। नाउ बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसमें जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज 1 + iota which is a complex number, 2 - iota which is again a complex number, and 1 also can be written as 1 + 0 iota. Hence all the entries are complex. Therefore B is a matrix over complex number. अगर एक भी एंट्री यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो बाकी तो हम सभी को कॉम्प्लेक्स बनाकर लिख ही सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 को लिया है, 1 को कैसे लिखा था? 1 is equal to 1 + 0 iota. It means सभी एंट्रीज अब कॉम्प्लेक्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना? बिकॉज ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो। देयरफॉर बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको +1 में पढ़ा है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x + iota y, where x and y are real and iota is equal to -1 under the root is called a complex number. Dear students, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सेकंड जो क्लासिफिकेशन है या टाइप है वो पढ़ेंगे।
horizontal matrix. If the number of rows are less than the number of columns, that is, if M is less than N, then the matrix is said to be horizontal matrix. For example, if we take A as a matrix having two rows and 3 columns, then here we clearly हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, which is less than 3, which is the value of n. Therefore, A is a horizontal matrix. Now type 3 में हम आ रहे हैं vertical matrix. If the number of rows are greater than the number of columns in a matrix, then that is if m is greater than n, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? That matrix is called a vertical matrix. For example, if B is a matrix having 3 rows, first row, second row, third row, and 2 columns, here m is 3 and n is 2. Because m is greater than n, therefore the matrix is a vertical matrix. Dear students, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अब 4th क्लासिफिकेशन हम लेने जा रहे हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, दैट इज if m is not equal to n, then the matrix is said to be rectangular matrix. For example, हमने यहाँ पे एक A मैट्रिक्स लिया है जिसकी नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है. These two are not equal because 2 is not equal to 3. Therefore, m is not equal to n. Hence, A is a rectangular matrix. Now हमने क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट जो ली है वो टाइप 5 है हमारी, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. If the number of rows and the number of columns are equal, that is if m is equal to n, then the matrix is said to be a square matrix. For example, let B as a matrix having 2 rows and 2 columns. Here value of m is equal to 2 is same as the value of n, because m is equal to n, that's the number of rows is equal to the number of columns. Therefore, the matrix B is called a square matrix. Dear students, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ਦੇ ਵਿੱਚ नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज टाइप 6 रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप दैट इज हैविंग ओनली 1 रो एंड 4 कॉलम, बिकॉज it contains only 1 row, therefore this is called, that is A is called a row matrix. Next is type 7 column matrix. A matrix having a single column is called a column matrix. बच्चों, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रोज चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम अगर एक ही है, one and only one column, then that matrix is called a column matrix. For example, here we take B as a matrix having 4 rows and 1 column. Because it contains only 1 column, therefore this is called a column matrix. Dear students, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारी जो नेक्स्ट 9th क्लासिफिकेशन है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड ए डायगोनल
मैट्रिक्स। बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो एंड सो ऑन, जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे। और फिर हम उसके मेन डायगोनल की बात करेंगे। मेन डायगोनल की सभी एंट्रीज हम चेक करेंगे, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और बाकी जो एंट्री सभी वो सभी जीरो होनी चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक ए मैट्रिक्स लिया है ऑफ ऑर्डर 3। हम देख रहे हैं कि इसके सबसे पहले तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, लीडिंग डायगोनल पे क्या है, A11 3 है विच इज नॉन जीरो, A22 इज 5 विच इज नॉन जीरो, A33 इज 1 विच इज नॉन जीरो। मीनिंग के मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एक ही बात है, सभी एंट्रीज यहां पे नॉन जीरो हैं, और इसके ऊपर जो एंट्रीज हैं वो सभी जीरोज हैं, नीचे भी सभी जीरोज हैं। तो अगर ऐसा है तो हम ए को क्या बोल सकते हैं, दैट्स ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये जो है इसको बोलते हैं हम लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट भी है इसके लिए कि ए को हम और भी नोटेशन दे सकते हैं। ए कैन आल्सो बी रिटन एज ए इज इक्वल टू डायगोनल, जो हमारा वर्ड है उसके पहले 4 लेटर्स DIAG विद इन द ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डायगोनल एंट्रीज 3 5 1। तो हम इसको ऐसे भी शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। बच्चों, इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस हमें ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पे भी देखने को मिलेगी। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है 10th, स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the leading diagonal elements are equal is called a scalar matrix। बच्चों, इसमें डेफिनेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से ये क्या लिख रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स को आपने स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो यहां से हम पहले क्या उठाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके जो लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सभी क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दैट डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। सेकेंडली इट्स ए डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज all the entries on the leading diagonal are non-zero and the rest all are entries are zeros। बाकी सभी एंट्रीज इसकी जीरोज हैं, मगर जो लीडिंग डायगोनल है वो एंट्री नॉन जीरो है। और तीसरी बात के दोनों जो एंट्रीज हैं लीडिंग डायगोनल की वो सेम है। दिस इज A11 is 2, A22 is also 2। It satisfies all the conditions of a matrix to be a scalar matrix. Therefore, A is a scalar matrix of order 2. Now, B is a square matrix of order 3, and all the entries on the leading diagonal are non-zero. Therefore, it is a diagonal matrix. But all the entries on the diagonal, main diagonal are same, -1, A11 is -1, A22 is -1, A33 is -1. Therefore, B is a scalar matrix of order 3. And the student, next जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, दैट्स 11th यूनिट मैट्रिक्स और
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the leading diagonal elements are unity is called a unit matrix or identity matrix, and it is denoted by capital I. For example, I2 is a unit matrix of order 2. Now, as from the above definition, this is first of all a diagonal matrix. Why? Because its diagonal entries are non-zero. That is, entries on the diagonal, main diagonal are non-zero, and the rest all the entries are 0, 0. Therefore, it's a diagonal matrix. But the second condition is whose all the leading diagonal elements are unity, because all the elements on the leading diagonals, that is A11 is also 1, A22 is also 1. Therefore, by definition, I2 is a unit matrix or identity matrix of order 2. Now I3 by the name it's clear that this is of order 3, a square matrix of order 3, and it's a diagonal matrix. Why? Because of these diagonal entries 1 non-zero, 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 A11 non-zero, A22 non-zero, A33 non-zero. Therefore, this is the first of all a square matrix, then it is a diagonal matrix. Now, because all the entries are same, it's also a scalar matrix. But because all the entries are same but all are equal to 1, that is, all are unity, therefore this is a I3 is a unit matrix of order 3. Dear students, next जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में है हमारा 12th, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस स्टूडेंट्स ये दो तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए स्क्वायर। मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एग्जांपल में देख रहे हैं ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ हम देख रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल कौन सा है? दिस इज द लीडिंग डायगोनल्स हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी। दिस इज द लीडिंग डायगोनल of the square matrix of order 3 by 3। कहता है in which all the elements below the leading diagonals are 0, 0, 0, 0। अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0, 0, 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अपर में एक हमें ट्रायंगल मैंने बनाकर दिखाई आपको कि यहाँ से हमें पता चलता है कि नीचे तो 0, 0, 0 है, ऊपर जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, इससे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स above, now above the leading diagonal are 0 is called a lower triangular matrix. For example, A is, first of all, A is a square matrix and leading diagonal is, that is A, B, C, having entries as A, B, C. This is the leading diagonal. Okay, and below above this
all the elements are 0 0 0. Hence this is a lower triangular matrix. हमें यहाँ पे लोअर पे एक ट्रायंगल भी मैंने बनाकर दिखा दी है. Hence A is a lower triangular matrix. मतलब जहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो अपर ट्रायंगुलर भी होगा और लोअर ट्रायंगुलर भी होगा. और ये जो कंसेप्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये हमें ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में बहुत ही काम आने वाला है. इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस हमें बहुत शॉर्टकट्स देंगी. हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो पहले हम कर चुके हैं उस सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं. पहले मैं एक क्वेश्चन लूँगा. इन मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग 2 rows and 4 columns. 4 columns. Row number 1, row number 2, column number 1, column number 2, column number 3, column number 4. We have to write first part, order of the matrix A. Second, number of elements in A. Number 3, write A13, A14, A21, A24. Number 4, which elements are irrational. Solution में हम लिखने जा रहे हैं. First part का आंसर, order of matrix A. Order of matrix A, as you know by definition, is equal to number of rows, which are in our case is 2, multiply by it the number of columns, as in our case are 4. Therefore the order of the matrix A is equal to 2 by 4. Now second part, number of elements in A is equal to, as you know by definition, number of rows multiply by the number of columns, and 2 into 4 is equal to 8. Hence therefore there are 8 elements in A, as we see here, 1 2 3 4 5 6 7 8. Third part, A13, that is we want to find the element which lies in first row and third column. First row and third column, this is the element. First row, third column, this element 1 3 lies in the point of intersection of first row and third column, which is equal to 3 into root 2. Now A14, this is the element which lies in first row and fourth column. First row and fourth column means is equal to 6. A21, this is an element which lies in second row, first column. Second row, first column. This is the point of intersection of the second row and first column, which is -1. And this element is the point of intersection of second row and fourth column. Second row and fourth column, this is 0. Therefore A24 is equal to 0. Part 4, now we want to find which elements are irrational. We here हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये √5 जो है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है. अगर ये इर्रेशनल तो इसकी पोजीशन क्या है? दिस एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. इट मीन्स A12 इज √5 विच इज irrational, and this element is also an irrational number. Definition हम पहले बता चुके हैं आपको irrational number की. This element lies in first row and third column. First row and third column. It means A13 is equal to √3 into √2, which is an irrational number. हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहे हैं. If a matrix has 4 elements, what are the possible orders it can have? Solution: if a matrix has 4 elements, then the possible orders are.
हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि 4 के फैक्टर बनाएंगे, जब देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, बिकॉज 4 इज ए कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 1। फिर 2 से करेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 से ये डिवाइड नहीं होता, छोड़ देंगे। 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको रख लेंगे। अगर ये 1 से डिवाइड हो रहा था तो इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा 1/4, और 2 से भी हो रहा था, इसका सेकंड ऑर्डर होगा 2/2। ये 4 से भी डिवाइड हो रहा था तो इसका ऑर्डर होगा 4/1। अब हम जो मैट्रिसेस फाइंड आउट किए हैं उनको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट 1/4, बिकॉज देयर इज ओनली 1 रो, देयरफॉर दिस इज ए रो मैट्रिक्स। सेकेंडली, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगा। इसमें एक कॉलम है, 4/1 में एक कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब हमारे पास अगर 6 एलिमेंट्स हों तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि ये 6 है कंपोजिट नंबर। श्योरली इसके जो ऑर्डर्स बनेंगे ना पॉसिबल, वो मोर देन 2 बनेंगे, ठीक है ना। अब हम 6 को 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। ये 4 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 6। अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा हमारा 1/6। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका सेकंड ऑर्डर होगा 2/3। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका थर्ड ऑर्डर होगा 3/2। अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा था, इसका फोर्थ ऑर्डर होगा 6/1। इट मीन्स कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट हों तो उसके टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो बन सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स के, उनकी गिनती जो है वो 4 होगी। इनमें से जो फर्स्ट है, हैविंग सिंगल रो, इज ए रो मैट्रिक्स। दिस इज number of rows is not equal to number of columns, is a rectangular matrix. Third, again number of rows is not equal to number of columns, therefore it's also a rectangular matrix. And the last one, 6/1 having single column is a column matrix.